नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी प्रवाह में। तो आज हम विशेषण का एक और प्रश्नोत्तरी लाए हैं जिसमें लगभग 15 प्रश्न रहेंगे जो कि मॉडरेट रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंद्रिय का विशेषण शब्द है यूपीपीएससी आर ओ प्री में 2017 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ये है इंद्रिय, ऐन्द्रिक, ऐन्द्रिय, इंद्रियक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ऐन्द्रिय। ऑप्शन सी ऐन्द्रिय। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण है। ये जो वाक्य है चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, इसमें आपको विशेषण पहचानना है। ऑप्शन ए विद्यार्थी, ऑप्शन बी प्रश्न, ऑप्शन सी चतुर, ऑप्शन डी पूछो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी चतुर। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें जो है ये गुणवाचक विशेषण है। अगर मैंने आपको ट्रिक बताया था जानने के लिए, कैसा, कैसी, कैसे। अगर आप गुणवाचक विशेषण में ये प्रश्न करते हैं, देखिए विद्यार्थी संज्ञा है ना, ये विशेष्य है। विशेष्य से आप प्रश्न पूछिए कैसा, जैसे ही आप प्रश्न पूछेंगे कैसा विद्यार्थी, चतुर विद्यार्थी, चतुर आपको विशेषण मिल गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है। चलिए, तो ऑप्शन ए है संख्यावाचक, बी परिमाणवाचक, सी गुणवाचक और डी सार्वनामिक। तो इसमें भी आप कैसा, कैसी, कैसे लगाइए। तो साड़ी कैसी है, नीली। तो जैसे ही आपको कैसा, कैसी, कैसे, ये तीन शब्द से अगर आपको उत्तर मिल रहा है तो हमेशा गुणवाचक विशेषण होगा। साड़ी कैसी है, नीली। रूप, रंग, आकार ये सब बताने वाले को गुणवाचक बोलते हैं। प्रश्न 4 में विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता उसे क्या कहते हैं। इसमें पूछ रहा कि विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं। ये संख्यावाचक विशेषण, बी विशेष्य, सी सार्वनामिक विशेषण, डी प्रविशेषण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी विशेष्य। संज्ञा देखिए ये अगर विशेषण है और एक संज्ञा है, अगर ये विशेषण इसी संज्ञा की विशेषता बता रहा है तो ये विशेषण हो गया, ये विशेष्य हो गया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है। तो इसमें पूछ रहा विशेषण है, वाक्य में विशेषण है महसूस, लोगों, लाखों, इसे। तो इसमें देखिए लोगों हो गया संज्ञा और उसकी विशेषता बताई जा रही, कितने लोग हैं, लाखों। तो लाखों शब्द हो गया विशेषण, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, लाखों। प्रश्न 6, भोला बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। इस वाक्य में कितने विशेष्य हैं। पूछ रहा इस वाक्य में कितने विशेष्य हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए भोला बालक, क्या पूछ रहा, विशेष्य आपको पहचानना है, विशेषण नहीं, ध्यान दीजिएगा, विशेष्य। चलिए देखिए ऑप्शन ए है 4, बी 3, सी 2, डी 6। देखिए बालक हो गया संज्ञा, तो भोला एक हो गया, डाकू हो गया संज्ञा, तो क्रूर, ठीक है, 2 हो गया, कठोर एक हो गया, हृदय, कोमल हो गया, भावना जगा दी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर देखिए, तो विशेष से पूछा ना, 1, 2, 3 और 1
4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही है 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? ये ऑप्शन ए है बनारसी, बी भारत, सी बाजार, डी खेती। आपको विशेषण पूछ रहा है। तो देखिए, विशेषण पहचानने के लिए अगर इस तरह से शब्द दिया है तो विशेषण के आगे आप कोई संज्ञा लगाइए। अगर फिट बैठ रहा है, मतलब संज्ञा लगाने से सही शब्द वाक्य बन जा रहा है, तो वही विशेषण होगा। देखिए, बनारसी लड़का, बनारसी साड़ी, बनारसी कपड़ा, तो इसके आगे बनारसी के आगे लगाने से लग जा रहा है, तो यही हो गया आपका विशेषण। और देखिए, अगर आप भारत के आगे कुछ लगाइए, भारत लड़का, नहीं, गलत है। बाजार लड़का, खेती लड़का, ये सब विशेषण नहीं है, ये विशेष्य है, यानी कि संज्ञा है। आपका विशेषण हो जाएगा बनारसी। ठीक है। प्रश्न 8, दूध बहुत मीठा वाक्य में बहुत क्या है? चलिए, ये एडवांस हो गया, जो कि अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं। बहुत शब्द जो होता है वो विशेष्य हो, सॉरी, प्रविशेषण होता है, प्रविशेषण, क्योंकि इसके बाद मैं प्रविशेषण ही पढ़ाऊँगा। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। ऋषि शब्द में से बना विशेषण क्या है? ये यूपी टीजीटी क्वेश्चन है, तो आप खुद को परखिए, देखिए आपका सही हो रहा है या नहीं। ऋषि शब्द से बना विशेषण क्या है? ऑप्शन ए आर्ष, बी ऋषिकुल, सी ऋषिणी और डी ऋषिवत। तो देखिए, ऋषि से बनेगा आर्ष, इसमें ऑप्शन ये सही हो जाएगा। प्रश्न 10वां है, चौथाई शब्द में कौन सा विशेषण है? चौथाई में आवृत्तिवाचक, गणनावाचक, क्रमवाचक, अपूर्णांक बोधक। तो देखिए, इसका उत्तर आप खुद से देना है। ये आपका जो रहेगा होमवर्क रहेगा। मैंने आपको ये पूरा विशेषण का जो है मैंने पूरा आपको करवाया है। ठीक है, पूरा टॉपिक मैंने कवर करवाया है। तो आप अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो विशेषण चैप्टर को पूरा पढ़िएगा, जो कि 15 से 20 मिनट में मैंने 15 मिनट में 15 मिनट के 2 वीडियो मैंने बनाए हैं, उसमें आप देख सकते हैं। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको मैं नहीं बताने वाला हूँ। आगे बढ़िए। प्रश्न 11, बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष कौन कौन से हैं? नीला छोटा, बड़ा छोटा, सी है घर आदमी वस्त्र, डी है छोटा नीला। तो इसमें आपको विशेष्य पहचानना, विशेषण नहीं विशेष्य। देखिए, बड़ा घर, घर एक हो गया, छोटा आदमी, आदमी 2 हो गया, नीला वस्त्र, तो ये जितने हैं ये तो बड़ा घर, घर की विशेषता बताई जा रही है बड़ा। ये बड़ा जो शब्द है वो विशेषण है, तो घर विशेष्य हो गया। छोटा विशेषण है, आदमी विशेष्य हो गया। नीला विशेषण है, वस्त्र विशेष्य हो गया। तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा सही, घर आदमी वस्त्र। प्रश्न 12, अग्नि का विशेषण शब्द क्या है? तो अग्निक, आग्नेय, अग्निवत, अग्निसार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न 12 का उत्तर बी, आग्नेय। अग्नि से यह प्रत्यय लगाने पर आग्नेय बनेगा। आगे बढ़ते हैं। यह गाय बहुत दूध देती है, वाक्य में बहुत किसकी विशेषता बता रहा है? ये अच्छा क्वेश्चन है, आप खुद को परखिए। यह गाय बहुत दूध देती है, तो ये कह रहा है, ये जो बहुत शब्द है वो किसकी विशेषता बता रहा है? गाय की बता रहा है या दूध की बता रहा है? तो ऑप्शन ए है गाय की, बी दूध की, सी देने की और डी बहुत। ये देखिए, 2 तो गलत ही हो जाएगा। पहला गाय या दूध, तो गाय क्या बहुत देती है? दूध, तो सही ऑप्शन हो जाएगा दूध।
ठीक है, गाय की विशेषता नहीं बताया जाएगा। वाक्य में बहुत किसकी विशेषता बता रहा, दूध की। गाय की विशेषता नहीं बता रही कि गाय कैसी है, केवल दूध के बारे में बता रहा है। तो गाय बहुत दूध, कितना दूध, अगर ऐसे कहता गाय दूध देती है, लेकिन उसने कहा कि गाय बहुत दूध देती, तो ये पूछा कि बहुत किसके लिए, तो बहुत दूध के लिए है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 14, 3 छात्र आए में कौन सा विशेषण है, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, डी संकेतवाचक। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। छात्रों की देखिए यहाँ पे संख्या बताई जा रही है, तो प्रश्न 14 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। छात्र हो गया आपका संज्ञा, उसी संज्ञा की विशेषता कैसे बताई जा रही है, संख्या में बताई जा रही है। छात्र कितने हैं, 3, तो इसका ये विशेषण हो गया सी संख्यावाचक। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 15, कुछ बच्चे खेल रहे हैं में कुछ कौन सा विशेषण है, निश्चित संख्यावाचक, बी अनिश्चित संख्यावाचक, सी गुणवाचक और डी परिमाणवाचक। देखिए कुछ बच्चे, तो इसका उत्तर बी सही हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक। ये परिमाणवाचक नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जिस चीज़ को हम गिन सकते हैं, जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं वो चीज़ें हमेशा संख्यावाचक में ही आएंगी। परिमाण का मतलब होता है जिसको हम नाप तौल करते हैं, तो बच्चों को हम नाप तौल करके थोड़ा ना करते हैं। ये बच्चों, कुछ बच्चे, ये तो निश्चित है नहीं कि कितने हैं, इस वजह से अनिश्चित संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों की संख्या निश्चित नहीं है, इस वजह से ये अनिश्चित संख्यावाचक, बी ऑप्शन सही है। दोस्तों ये आपका 15 क्वेश्चन सही हुआ हो तो हमें आप मैसेज करिएगा, इस पर कमेंट करिएगा। और अगर आप वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। और आप मुझे सजेस्ट करिएगा क्या मैं इसी तरह से और प्रश्नोत्तरी बनाता रहूं। अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं, देखिए संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण तीनों टॉपिक मैंने कवर कर लिए हैं। पहले मैं इसका परिभाषा पढ़ाता हूँ, ठीक है, इसके बारे में बताता हूँ, फिर इसके बाद इस पे मैं प्रश्नोत्तरी बनाता हूँ। तो अगर आप चाहें तो मैं तीनों का, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण का मिसलेनियस मतलब मिश्रित प्रश्न रहेगा। लगभग 15 प्रश्न मैं इसी तरह से बना दूंगा जो कि आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।